तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की इस वीडियो में द प्लेटफॉर्म बुक का जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का मॉडल प्रैक्टिस सेट निकला हुआ है, उसका पहला हम लोग आज की इस वीडियो में सेट देखने वाले हैं। देखिए, इसमें 30 प्रश्न जो है भाषा का दिया हुआ है और 120 प्रश्न सामान्य अध्ययन के दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्नों को देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है भाषा के लिए अलग वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए बिना देरी के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, 30 प्रश्न भाषा के देने के बाद जो उसके बाद 17 प्रश्न है वह जो है मैथ का दिया हुआ है, जिसके लिए मैं मैथ के लिए अलग वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ पर 47 नंबर से जो है आपको सामान्य अध्ययन यानी कि यहाँ पर जीके जीएस के प्रश्न को देखने को मिलेगा और करेंट अफेयर्स। तो चलिए एक एक प्रश्न को बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी। देखिए, पहला ऑप्शन है महाराज फतेह बहादुर शाही, बी है बाबू कुंवर सिंह, सी है गोविंद राम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराज फतेह बहादुर शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो पहला ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है लियाकत अली खान और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल ने दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक थे वह थे अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को जो नाम दिया था वह दिया था स्वराज द्वीप, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में जो भारत में राष्ट्रीयता का भावना पैदा हुआ उसका क्या कारण था और किस प्रकार मदद की, यही आपको बताना है। ऑप्शन ए है इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेज द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद प्रशासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। तो ये भी बात सही है। ऑप्शन बी है भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गौरव कर के आग्रह करने को, यह भी सही है। यहाँ पर बी है ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, यह भी सही है। ये जो तीनों है इसी के कारण जो है भारत में राष्ट्रीयता की भावनाएं विकसित हुई, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे डैश के द्वारा वहन किए जाते थे। तो देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके शासन के दौरान जो नहर बनाए जाते थे और उसके रख रखाव के जो खर्च किए जाते थे उसका वहन जो करते थे वह काश्तकारियों के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने प्रश्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फुट को हमने हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी। तो देखिए, जो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फुट हुआ था उसको जो है प्रसन्नता पूर्वक इन्होंने कहा था कि हमारे लिए एक महान जीत के रूप में ये है। तो ये कहे थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, शेर शाह का मकबरा जो है ये आपका सासाराम में है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बोला गया है कि आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए है अब्दुल कादिर, बी है अकबर, सी है ख्वाजा निजामुद्दीन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं।
यहाँ पर आईने ए अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल याद कर लीजिएगा, इनके द्वारा आईने ए अकबरी लिखी गई थी। तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह भारवी हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वह थे महाकश्यप, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चंपारण आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो था इसी में इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसान के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की। तो देखिए 4-5 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। बोला है कि सतरचंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है बरिंद्र घोष, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो नील दर्पण के यहाँ पर जो लेखक हैं और जिनके द्वारा जो रचना किया गया उनका नाम है दीनबंधु मित्र। क्या नाम है? दीनबंधु मित्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो देखिए बिहार में जो सर्च लाइट समाचार पत्र था उसके संपादक जो थे वह थे मुरली मनोहर प्रसाद, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है। तो देखिए कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ी है वह है कार्डेमम की पहाड़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। तो देखिए इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश ये सही है, टोडा यहाँ पर, और भील भील देखिए ये गुजरात में है, ये भी सही है, लेकिन टोडा जो है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की जनजाति है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह होन्शु है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो भारत की जो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कच्छ हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे डैश कहा जाता है। तो देखिए इसको जो है कहा जाता है बम्बोजेनिस, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पस पर्वत से होकर कौन पवन चलती है। तो देखिए अल्पस पर्वत से जो है यहाँ पर फर्न जो है हवा चलती है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो देखिए इनमें से जो पालकोंडा की पहाड़ी है ये जो है आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी निम्नांकित में से किसके मध्य पाई जाती है। तो देखिए ये जो पाई जाती है वह पाई जाती है आपके निचली मेंटल और बाहरी क्रोड, निचली मेंटल और बाहरी क्रोड के मध्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए बोला है स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो
तो देखिए स्पीति नदी जो है ये सतलज नदी के सहायक नदी है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलस्की है, यह भी सही है। लेकिन यहाँ पर दिया है सूरीनाम का काराकस, ये जो है गलत है। सूरीनाम की जो राजधानी है वह है यहाँ पर आपका परा परामा रियो। परामा रियो कहाँ है? परामा रियो। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पठार हिंद महासागर में जलमग्न है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा केलगुएलन पठार। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो इन पांचों ऑप्शन में से आप देखिएगा तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। यानी कि सबसे पहले जिसमें ज़्यादा है उसको चुनना है, उसके बाद उससे कम उससे कम। तो देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, उसके बाद उससे कम महाराष्ट्र, इससे कम तमिलनाडु और इससे कम बिहार। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बोला है कि असत्य मेलों को चुने। तो देखिए जब भी आप इसमें के पांचों ऑप्शन देखिएगा तो पांचों जो है यहाँ पर असत्य है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 की बात किया जाए तो ये कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 की बात किया जाए तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करता है, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 49 जो है ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करता है। और 40 जो है अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है। और 45 जो है ये जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को देखभाल और निःशुल्क शिक्षा के बारे में वर्णन करता है। तो यहाँ पर ये जो है पांचों गलत है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि धन विधायक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो देखिए धन विधायक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उद्योगपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य रहते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बोला है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडिया के नामांकन के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 126वां संशोधन विधेयक 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान के जो यहाँ पर मौलिक अधिकार है इसी को जो है अंतरात्मा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है संविधान
के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उपदेश संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा डैश डैश को यानी कि किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए ये किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो ये पुनर्गठन जो है किया गया था 7वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी वह हुई थी 6 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावित हुआ। तो ये प्रभावी हुआ कब? आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो है यहाँ पर 1998 भी नहीं होगा, 99 भी नहीं होगा और 2001 भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। ये जो है आपका 1 जुलाई 2005 को जो है प्रभावी हुआ, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो मानव विकास सूचकांक में जो है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर, ये तीनों जो है शामिल है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़ा बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कपास के रेशे का उपयोग करके जो कपड़ा बनता है, ये गतिविधियां जो है द्वितीय क्षेत्र में आती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का आरंभ जो किया गया वह जनवरी 2015 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जो है रोम में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह सबसे अधिक मात्रा में है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ से साइंस के प्रश्न आपके शुरू होते हैं। बोला है कि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो उनमें द्रव्यमान समान होगा या वेग समान होगा या कोणीय आवेग समान होगा। तो देखिए जब दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनका जो है वेग समान होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि आवृत्ति को मापी जाती है। तो यहाँ पर देखिए आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापी जाती है और हर्ट्ज जो है ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन चुनिए। इनमें से आपको सही कथन चुनना है। बोला है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, ये तो गलत है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ये जो है बात सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि ऊंचाई एच को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो दूरदृष्टि को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब। तो जब किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब उसका जो है वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तन हो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा प्रारंभिक मान का। यानी कि अगर दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएंगे। तो देखिए ये हो जाएंगे आपके
ऑप्शन नंबर ए घटकर 1/4। ठीक है, तो ऑप्शन जो है घटकर 1/4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़नों एवं विरल में यहाँ पर आपको बताना है क्या जो है होगा। तो यहाँ पर जो है ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा जो है यहाँ पर आपका कोई विकल्प जो है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है, और इसमें जो है नाभिकीय संलयन दिया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ता है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निकेल और प्लेडियम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि दो रंगीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, और ये गैस कौन सी है, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा NO और O2, यानी कि यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये दो गैस भूरे रंग की बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें से जो आपको विंटर विंटर ग्रीन तेल जो कहलाने वाला यहाँ पर यौगिक है वह है मेथिल, यहाँ पर हो जाएगा मेथिल सैलिसेट, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। तो आजकल सर्वाधिक सुरक्षित और प्रचलित शक्कर जो है वह है एस्पार्टेम, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। तो देखिए जब एक पीएच 3 से 6 में बदल दिया जाता है तो उसका जो है यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता जो है इसमें आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1000 गुना जो है कम हो जाती है। देखिए 107 प्रश्न हमने करा दिया है, इसके बाद जो है आपको रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे और करेंट अफेयर्स को, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।